झारपुर का जनता का आवाज़ बनने और इस आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाना है। ये आप लोगों का, आप मीडिया भाइयों का काम है। नमस्कार। लोकहित अधिकार पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। लोकहित अधिकार पार्टी के लोकसभा झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार इंजीनियर गौरीशंकर साहू आपके सामने प्रस्तुत है आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी पार्टी यहाँ पे क्यों आई है। हमारी पार्टी ने ये महसूस किया है कि झंझारपुर के जनता के सामने में जो समस्याएं थी उन समस्याओं को पूरा नहीं किया जा रहा है, उनका समाधान नहीं किया जा रहा था। हमें बड़ी आकांक्षा थी कि वर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल उन समस्याओं का समाधान करेंगे, ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार है, यहाँ की एक बड़ी समस्या स्वास्थ्य है, शिक्षा है। इसके बारे में हमारे झंझारपुर क्षेत्र की जनता की बड़ी आकांक्षा थी कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि होंगे इन समस्याओं को पूरा करेंगे, इन समाधान करेंगे। ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। हमारे समक्ष जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी हैं इंजीनियर गौरीशंकर साहू, वो इसी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, इसी लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और दिल्ली में इनका व्यवसाय भी है। महीने में 10 दिन वो इसी क्षेत्र में रहते हैं। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पर रोजगार और स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान क्या आ सकता है। लेकिन जो भी व्यक्ति आए, जो भी जनप्रतिनिधि है, उसे इस बारे में इंटरेस्ट होना चाहिए और उसके बारे में उसका नॉलेज होना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा होता हुआ पूरा नहीं हो रहा है। अंततः वो मजबूर होकर आपके समझ प्रस्तुत हुए हैं। इनकी और भी सारी आकांक्षा है, जनता की समस्या को समाधान करने की आकांक्षा है। वो अपनी बातों को आपके सामने समझ रखना चाहेंगे और आपकी जो भी प्रश्न है उनके उत्तर देना चाहेंगे। तो मैं ये माइक इंजीनियर गौरीशंकर साहू जो हमारे प्रत्याशी है झंझारपुर लोकसभा से, उनको देता हूँ। थैंक यू निशांत जी। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन में और बताना चाहूँगा। मैं साहू हूँ, तेली समाज से हूँ और मैं दिल्ली प्रदेश अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। और मैं वेबसाइट से लिखा हुआ कि मैं ऑलरेडी लिखा हुआ मैंने कि मैं उद्योगपति हूँ और मैं व्यापारी हूँ। मैं नेता नहीं हूँ और न ही मैं यहाँ नेता बनने आया हूँ। मैं यहाँ की समस्या को देखते हुए अब हमारे लिए बर्दाश्त से ज़्यादा हो चुका है। कितना दिन हम और इंतजार करेंगे। बहुत सारी समस्या है जो कि मैं दिल्ली बैठे हुए और यहाँ की जनता जब मुझे फ़ोन करता है दिल्ली में, तब मुझे बहुत दर्द होता है। तो इसी को लेकर के उन्होंने कहा है हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, क्योंकि दिल्ली की जो अस्पताल है टोटली बिहार के पेशेंट के ऊपर चलता है। अगर बिहार का पेशेंट वहाँ ना जाए तो बहुत सारे अस्पताल बंद हो जाएगा। यहाँ के अब देखिए यहाँ पे बहुत विकास हुआ है, माना है कि बहुत विकास हुआ है। विकास के रूप में हमें यहाँ केवल सड़क दिख रही है और कुछ प्राइमरी स्कूल की विद्यालय दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। इससे ज़्यादा सड़क तो है, बहुत अच्छी बात है, विकास तो हुआ है 75 साल में, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। हमारे पास बिजली भी आ गई, सड़क भी आ गई जो पहले नहीं थी। 14 साल में 10 साल में काफ़ी डेवलप हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य के नाम पे क्या है बताइए आप। यहाँ पे ना तो कोई ट्रॉमा सेंटर, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या आदमी दरभंगा तक भी पहुँच पाएगा? क्या ट्रॉमा सेंटर दरभंगा में भी है? नहीं है। बिहार में कितने ट्रॉमा सेंटर आप जानते ही हैं, आपको पता है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि सबसे पहले स्वास्थ्य, फिर शिक्षा के नाम पे बहुत चरमराता हुआ है ये शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा चरमराया हुआ है। और हम इंडस्ट्री की, उद्योग की तो बात ही नहीं कर सकते पूरे बिहार में। झंझारपुर तो क्या, पूरे बिहार में उद्योग नाम का बहुत बड़ा जीरो है, बिल्कुल नहीं है। तो मेरा समस्या आप समझ में आ गया आप लोगों को, और यही समस्या है, मैं इसको समाधान करने आया हूँ। मेरा कोई नेता बनने का, एमएलए बनने का, एमपी बनने का शौक़ नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है। और लेकिन इस सब को समस्या को दूर करने के लिए हमें सिस्टम में आना पड़ेगा और एक ही सिस्टम है वो सरकार के अंदर में आना है। और अगर एक तो मैं IAS DM भी नहीं बन सकता, लेकिन अगर DM बन भी जाऊंगा तो बहुत सारी उसको वो भी नहीं कर सकते, DM भी नहीं कर सकते। एक
आप काम प्रतिनिधि बन करके ही हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया यहाँ का प्रतिनिधि बनो, यहाँ की आवाज़ उठाओ। आवाज़ मत उठाओ, आवाज़ तो उठाएंगे, उसका समाधान करेंगे। हमने समाधान कैसे करना वो भी सोच लिया है, उसका भी मैंने समाधान करने का समाधान ढूंढ लिया है। और पहला समस्या है हॉस्पिटल। 6 लोकसभा हमारे, सॉरी एक विधानसभा, इस लोकसभा के अंदर में 6 विधानसभा है। हर एक विधानसभा में मुझे एक अस्पताल खोलेंगे 100 बेड का, और ये उसमें सारे तरह की मशीनें होंगी। जो अस्पताल के लिए मशीनें होती है, एक्सरे से शुरू करो आप, एक्सरे हो गया, उसके बाद अल्ट्रासाउंड, ये सब बेसिक मशीन है, और लैब। उसके अलावा आपको अगर CT स्कैन की ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ जाएंगे। मेरी माता की डेथ हो गई दरभंगा तक में, उस समय में CT स्कैन नहीं था। मेरी माता जी को हार्ट अटैक हो गया था, नहीं था। तब मैंने डिसाइड किया यहाँ तो कम से कम CT स्कैन खोलना चाहिए, लेकिन दरभंगा में CT स्कैन लग गया, झंझारपुर में तो नहीं है। उसके बाद आपका MRI हो गया, CT स्कैन, MRI, ये बेसिक चीज़ें हैं। और आपके ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी है, दांतों के लिए OPG है, ये मशीनें लगनी चाहिए, लैब की सारे टेस्ट का लगना चाहिए। तो ये 6 अस्पताल बनाएंगे, उसमें 6 में ये सारी मशीनें जहाँ जो जरूरत होगी करेंगे। जैसे कार्डियक सेंटर है तो वहाँ मेमोग्राफी नहीं चाहिए, वहाँ CT स्कैन चाहिए, MRI चाहिए, अल्ट्रासाउंड चाहिए, एक्सरे चाहिए। पहला होगा हमारा कार्डियक सेंटर, दूसरा होगा हमारा कैंसर सेंटर, तीसरा होगा हमारा ट्रॉमा सेंटर, फिर हमारा इमरजेंसी। ट्रॉमा सेंटर में ही आ जाता है इमरजेंसी, लेकिन फिर भी एक छोटी मोटी के लिए आपका इमरजेंसी। और सभी अस्पतालों में ICU जरूर रहेगा, चाहे 10 बेड का ICU हो या 20 बेड का ICU हो, ICU जरूर होगा। और जब ICU होगा तो आपके पास वेंटिलेटर मशीन भी चाहिए, इन्फ्यूजन पंप भी चाहिए, सिरिंज पंप भी चाहिए। ये सब छोटी छोटी मशीनें हैं, इसके भी समाधान है, इसके बिना भी हो सकता है। लेकिन आपको लाइफ सपोर्ट के लिए आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, अगर पेशेंट यहाँ से फ्लाई भी करना है, दिल्ली भी ले जाना पड़े, उसके लिए ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर चाहिए। अब दरभंगा में हवाई जहाज खुल गया है तो बहुत ही इससे फ़ायदा होगा पब्लिकों को। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि झंझारपुर का एक भी पेशेंट को झंझारपुर से बाहर जाना पड़ सके। सारी सुविधाएं यहीं पर होनी चाहिए। और उसमें एक और भी है, जो न्यू बॉर्न बेबी, जब डिलीवरी केस के बाद कई बार 7 महीने का, 8 महीने का बच्चा हो जाता है, इवन कि 9 महीने का बच्चा भी पैदा होता है तो बहुत कमज़ोर बच्चा होता है, उसको इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है। उसके लिए नियोनेटोलॉजी ICU होता है, फिर पेडियाट्रिक ICU हो गया। ये होना चाहिए, इसकी भी सुविधाएं होना चाहिए। ये अस्पतालों की मतलब कि आपको जन्म से लेकर के मृत्यु काल तक जो बेसिक, जिसमें इमरजेंसी बात आती है, जैसे कि मान लीजिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा इमरजेंसी नहीं है GI सर्जरी के अंदर में। न्यूरो सर्जरी का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी कोई इमरजेंसी इतना नहीं है। तो इसको छोड़कर जो बेसिक है, पेडियाट्रिक हो गया, नियोनेटोलॉजी हो गया, आपका इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर, कार्डियोलॉजी, कैंसर, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है और सर्वाइव भी नहीं कर पाता। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली जाके इलाज कराइए। वहाँ तो ये हाल होता है कि दिल्ली का टेम्परेचर मिनिमम 4 डिग्री आ जाता है, और आपको वहाँ पर कोई एम्स के अगल में कोई धर्मशाला नहीं है। वहाँ पर ओपन खुले में आसमान के नीचे हम लोग रजाई के अंदर, रूम के अंदर में हीटर लगा करके सोते हैं। उसको सोचिए, गरीब आदमी हैं, वो क्या इलाज कराएगा, क्या ट्रीटमेंट आएगा। लोग आधी रात में, दिल्ली के बगल वाला सब आ जाता है रात में लाइन लगा कर लिए, हम दोनों आदमी। मैंने कहा भाई कंबल बांटो। मतलब मैं क्या सारे बिहार के लोग ही होते हैं। देखो वहाँ गया तो अगल बगल के लोग भी थे। हम लोगों ने 2 रात गए, हिम्मत किए कि चलो, उठाया कंबल। रात को 12 बजे, ये हमारे फेसबुक पे ऑलरेडी डाला हुआ है, आप गौरी शंकर साहब का देखिएगा,
तो दिसंबर के महीने का, जनवरी महीने का होगा मेरे ख्याल से, जनवरी का महीने का होगा, आपको मिलेगा। हम लोग दिखावा नहीं करते, 5 आदमी मिल करके एक केला देने नहीं जाते, है ना। हम लोग 5 आदमी, देखिएगा 5 आदमी आया हुआ है, एक केला लेके पेशेंट को मिलने जा रहा है। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम दिखाते नहीं पेशेंट के लोग क्या।